बच्चों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड के 9वें पाठ का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, तो बचे हुए गद्यांशों का हिंदी अनुवाद आइए देखते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारे आसीत्। ये मदन मोहन मालवीय की बात हो रही है। उन्हें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान उत्थानम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए ये निरंतर प्रयत्न किया, इन्होंने प्रयत्न किया, ऐसे कहेंगे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षयो देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नया प्रकाश उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत्। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय अयम जनाम धनम अयाचत। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनास महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूत धन अस्मय अप्रेक्षण। और लोग इस महान ज्ञान के यज्ञ में पर्याप्त धन दिए। इस महान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया श्री मालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों के दानशीलता तथा श्री मालवीय के यश या ख्याति की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। कि प्रतिमूर्ति के रूप में यह शोभायमान है। साधारण स्थिति कोअपि जन। साधारण स्थिति का कोई व्यक्ति या साधारण स्थिति वाला भी कोई व्यक्ति जन महतो उत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीष मूर्धन्य मालवीय। यहाँ से इसको देखेंगे। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महान उत्साह और विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी करने में सक्षम होता है। पुनः देख लीजिए, यहाँ से उठाएंगे इसको। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महान उत्साह, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी करने में सक्षम हो जाता है। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना अभिधातुम् आरभतवन्तः। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। पुनः एक बार देख लेते हैं। इन्हें हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं में समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए। इसके निर्माण में लोगों ने अधिक धन दिए।
इसके निर्माण के लिए लोगों से ये धन मांगे और लोगों ने इन्हें इस महान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिए। उसी से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों के दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति या प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति का कोई व्यक्ति अपनी महान उत्साह, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी करने में सक्षम होता है। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु, पत्रकारश्चासीत्। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणै जनसेवै आसीत्, परंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। यत्र कुत्रापि अयम जनान् दुखितान् पीडयमानाश्च पश्यत् तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविध सहायच्च अकरोत्, सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। पुनः एक बार देख लीजिए। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, कुशल पत्रकार थे, किंतु सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। जहाँ कहीं लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राण सेवा ही इनका स्वभाव था। अध्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशो अमूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्ना जना सन्मार्गं दर्शयत् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग या अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर या जगह जगह पर लोगों में उपस्थित हैं। पुनः एक बार देख लीजिए इसको। आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अपने अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए जगह जगह पर और लोगों में यानी स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वाचित। इसमें क्या कहा जा रहा है? जन सेवा में तत्पर, यहाँ से जन सेवा परायण, जन सेवा में तत्पर व्यक्ति महापुरुष, महाभागा मतलब महापुरुष, जन सेवा में तत्पर महापुरुष जयशील होते हैं। जयंते वे जयशील होते हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं होते हैं। जन सेवा में तत्पर व्यक्ति या महापुरुष जयशील होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं होता। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं
उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। पुनः एक बार देख लीजिए इसका। जन सेवा में परायण या जन सेवा में तत्पर वे व्यक्ति या महापुरुष जयशील होते हैं। जन सेवा में तत्पर वे महापुरुष जयशील होते हैं जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित करते हैं उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। जो हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।